हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, टीडीएस की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क की जाती हैं, टैक्स ऑडिट किया जाता है। इस तरह की वर्किंग की जाती है। हम बैलेंस शीट फाइनल करके देते हैं सीए सर्विस तक की, जो भी सीए सर्विस प्रोवाइड करता है इस तरह की अकाउंटिंग में, तो वो हम सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करके देते हैं। अगर किसी ने इस तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो, आप मेरे इन 2 नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9217817499, 9592583093। तो चैनल को, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपसे ही मोटिवेट हो करके और भी अधिक बेहतर वीडियो और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको दिखा सकूं, अच्छे से अच्छे नॉलेज लेकर के आपको दे सकूं नॉलेज। और आज हम इंडेक्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन की हेल्प लेंगे कि उसको डायनामिक इंडेक्स फंक्शन को डायनामिक कैसे बनाया जाए, और एक हम फंक्शन और यूज़ करेंगे एंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो 3 फंक्शन एक साथ यूज़ करने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से मन लगा करके वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तभी मेरे वीडियो को अपलोड करने का जो मोटिव है वो सही हो पाएगा। मोटिव यही है कि आप लोग अच्छी तरह से सीख पाएँ, मैं आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ध्यान से समझिएगा फार्मूले को, मैं बार बार बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं फाइल को बड़ा करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप देखिएगा ध्यान से। ये मैंने ना एक टेबल लिया है, गारमेंट्स, सिटी, स्टेट, क्वांटिटी, रेट, सेल अमाउंट, टी शर्ट्स, ट्राउज़र, जैकेट्स, पायजामा, विंड चीटर, स्वेटशर्ट, स्वेटर, इस तरह के कुछ आइटम्स हैं। सिटी मैंने ले लिए, स्टेट ले लिए, क्वांटिटी ले ली, रेट ले लिए और सेल अमाउंट ले ली। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंडेक्स फार्मूले के बारे में बताऊंगा। सिंपल इंडेक्स फार्मूला जो है वो क्या काम करता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। इज इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस कर लीजिए, एरे रो, एरे लेनी है। एरे इट मीन्स कि ये सारे की सारी ले सकते हैं एरे, ठीक है। इंडेक्स में कोमा डाल के कहता है रो नंबर, कौन सा रो नंबर आपने लेना है, कहता है जिस रो से वैल्यू चाहिए आपको, वो कौन सी रो चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए आपको। आप रो नंबर, जैसे कि ये रो नंबर होती है नीचे वाली, और इधर वाले कॉलम होते हैं, ये रो होती हैं, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 ये रो हैं, 1 2 3 4 5 ये कॉलम है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से करेंगे तो मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 पजामा वाली मैं 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 लिख दिया, कोमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, पजामा आ गया। ये हमारा इंडेक्स फार्मूला लग गया, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। बस सिंपल इंडेक्स फार्मूला यही है। यहाँ पे हम चेंजिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे फार्मूले में आपको यहाँ पे जा कर के रो नंबर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। 4 डाल दीजिए, जैकेट्स आ जाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब इसको डायनामिक कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। फिर हम एंड फंक्शन भी यूज़ करेंगे। कैसे एंड फंक्शन का इस्तेमाल होता है वो भी हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो अगर किसी ने, अब मैं इंडेक्स फार्मूले के साथ मैच फंक्शन भी यूज़ करूँगा। अगर किसी ने मैच फंक्शन नहीं आता है तो आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैच फंक्शन का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को, उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। बड़े ही अच्छे से समझाया गया है कि मैच फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ये है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की है गारमेंट्स की, ठीक है। जो गारमेंट्स में जो भी आइटम्स है, मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की है। तो आप अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनानी आती है आपको, तो मेरी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने दिया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे आपको इंडेक्स फंक्शन जो है वो यूज़ करना सिखाऊंगा मैच फंक्शन की हेल्प से। मैच फंक्शन की हेल्प से इंडेक्स फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस किया, देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू इंडेक्स, मैंने टैब प्रेस किया। अब
वो कह रहा है एरे, एरे ये आप सारा ले लीजिए जैसे मैंने पहले सिंपल इंडेक्स में लिया था। अब कोमा, यहाँ पे मैं मैच फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, फिर लिखेंगे यहाँ पे मैच, टैब प्रेस किया। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मैंने ये वाली ले ली, कोमा लुकअप एरे, लुकअप एरे कौन सा लेना है, ये वाला ले लीजिए, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर कोमा, फिर मैच फंक्शन यूज़ करेंगे, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू अब मैंने यहाँ पे रेट ले लिया, रेट ले लिया। अब यहाँ पे कोमा प्रेस किया, अब कह रहा है लुकअप एरे, लुकअप एरे में ये रो ले लेंगे, पहले कॉलम लिया था अब रो ले ली, ठीक है दोस्तों। कोमा डाल दिया, यहाँ पे 0, ब्रैकेट क्लोज कर दी, दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, तो यहाँ पे प्रेस कर दिया, 575 आ गया, क्योंकि ट्राउज़र का जो रेट है वो 575 है। ये देखिए ट्राउज़र 575 रुपये। यहाँ पे मैं अगर चेंज कर देता हूँ, टी शर्ट्स कर देता हूँ, तो ये 250 रुपये रेट आ गया। मैं यहाँ पे पजामा कर देता हूँ तो ये 700 रुपये रेट आ गया पजामे का। विन चिटर कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, विन चिटर कर देता हूँ तो 255 रुपये रेट आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्वेट शर्ट कर देता हूँ तो 260 रुपये रेट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्वेटर सिलेक्ट कर देता हूँ तो 270 रुपये रेट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला यूज़ करते हैं मैच फंक्शन की मदद से। ठीक है दोस्तों, दो यहाँ पे फार्मूले इकट्ठे लगे हैं। तो एक चीज़ और बताऊंगा, तीसरा फार्मूला आपको बताना चाहूँगा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन लगाया है। मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया, मैंने ये लिखा है यहाँ पे रेट का, ये रेट सिलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू A18, ए कॉलम है 18, एंड मैंने लगाया, इन डबल कोट्स में मैंने इज़ लिख दिया, रेट इज़ आ गया। कुछ आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं, कुछ और इन्वर्टेड कॉमा में, डबल कोट्स में, तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से एंड फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, अगर किसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न भरवानी हो, जीएसटी की रिटर्न भरवानी हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवानी हो, टैक्स ऑडिट करवाना हो, बैलेंस शीट फाइनल करवानी हो, पैन कार्ड बनवाना हो, टैन कार्ड बनवाना हो, किसी तरह में इस तरह की कोई भी सर्विस आपने लेनी हो, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क करवाना हो, इस तरह की कोई भी सर्विस आपने लेनी हो, तो आप मेरे को इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।